राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, परमानंद का स्वरूप क्या है? गुलाब जामुन पाया है? कैसा होता है? मीठा। कैसा मीठा होता है? बहुत मीठा। फिर बहुत मीठा कैसा होता है? खा के देख लीजिए, खा के देख लीजिए, उत्तर आएगा कि नहीं आएगा। एक प्राकृतिक गुलाब जामुन के स्वाद का वर्णन नहीं कर सकते, और आप इस पांच भौतिक वाणी से परमानंद का वर्णन सुनना चाहते हैं। अनिर्वचनीयम राम अतर्क बुद्धि मनवानी, जहां बुद्धि का भी प्रवेश नहीं, मन का भी प्रवेश नहीं, वाणी की तो बात जाने दो, वह है परमानंद। केवल कह सकते हैं बहुत आनंद, बहुत आनंद, बस। इसके आगे बोले अनुभव करके देखो। परमानंद अनुभव गम में भजे जय संता, उसकी व्याख्या नहीं है। परमानंद कैसा, ऐसा उदाहरण त्रिभुवन में नहीं है, कोई उदाहरण। परमेष्टि पद ब्रह्मा के पद में भी वो आनंद नहीं है जो भगवान के चरणारविंद के दासत्व में आनंद परमानंद है। इसीलिए वो कह देते न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र दिष्टम, न इंद्र को वो सुख है, न ब्रह्मा को सुख है, न सार्वभौम सम्राट को सुख है, न युग सिद्धियों में सुख है, और यहां तक कि मोक्ष में भी वो सुख नहीं है जो भगवान के प्रेम में है। ये तो अनुभव गम्य है। इसे वाणी के द्वारा कैसे वर्णन किया जाए? कोई जड़ वस्तु हो तो उदाहरण दे सकते हैं कि रसगुल्ला ऐसा मीठा जैसा स्पंज, कुछ तो दे सकते हैं। लेकिन परमानंद सिर्फ परमानंद, और वो चिदानंदमय है, वो प्राकृतिक वाणी की समेट में आ नहीं सकता कि वाणी के द्वारा उसका वर्णन किया जा सके। लेकिन इतना इशारे से बता सकते हैं, जिसके प्राप्त होने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, उसे परमानंद कहते हैं। जिसे प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, उसे परमानंद कहते हैं। परमानंद भगवान का स्वरूप है, परमानंद भगवान का आनंद है। वो प्राप्त जब होता है तो जिसे पहला प्रश्न था, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। महाराज जी, ये तो बहुत दुर्लभ स्थिति है और बहुत कम ही महापुरुष चाहता कौन है। कल हमने एकांतिक में पहला प्रश्न किया था कि तुम लोगों के प्रश्न बाद में, पहले हमारा प्रश्न, भजन के लिए सुविधाएं हैं या सुविधा के लिए भजन है? कल प्रश्न किया था, आज फिर उत्तर हम चाहते हैं आप लोगों से, क्योंकि रोज नए लोग होते हैं। भजन के लिए सुविधाएं हैं, ईमानदारी से बताना, वृंदावन में बैठे हो, अभी भजन का परमानंद प्राप्ति लक्ष्य नहीं बना। बहुत ईमानदारी से बोला, ठीक हमें लगा, अच्छा लगा, तो अभी आपका लक्ष्य ही परमानंद नहीं बना। जब साधन बना ले विषय भोगों को और साध्य बनाए भगवान को, तब परमानंद की प्राप्ति होती। सुविधा को साधन बना ले और साध्य बनावे भगवान को, तब परमानंद की प्राप्ति होती। अभी साधन बनाए हैं भगवान को और विषय सुविधा को साध्य बनाए कि हे भगवान